वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और इसके सिवा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी जो है वो पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से बनता है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम और बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। दोनों ग्राफ्स आज देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ जो होते हैं वो किसी के बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation of uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? देखिए बेटा, जो ग्राफ हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और दूसरा हम पढ़ते हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो जो पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे बेटा, ये ग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्टेंस। बात वही है बेटा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड पुट करते हैं टाइम ग्राफ बेटा, क्योंकि ग्राफ के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोई मीनिंग नहीं रखते। जैसे आपको पता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 के अंदर, सॉरी चैप्टर 3 के अंदर, ये हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन की भी स्पेशल किस्म पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मकसद होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होता है, स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होते हैं, ठीक है? तो पहले हम वेलोसिटी को कंप्लीट कर लें, फिर हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान ताल्लुक देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। तो बेटा ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है बेटा, और ये किसका हम बना रहे हैं बेटा? ये हम बना रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बेटा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ये होता है बेटा कि इसके अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। देखिए बेटा, अगर मैं इसके इस तरह से ग्राफ बनाता हूं बेटा, तो ये मैं दो बॉडीज का बनाता हूं बेटा, बॉडी 1 है और बॉडी 2 है। दो बॉडीज का मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूं बेटा इस तरह से। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हम लेते हैं टाइम। देखिए बेटा, 0 होता है, 0 होगा, 1 सेकंड होगा, 1 होगा, और 2 2 3 3। अगर इस से होती है बेटा, बॉडी अगर 2 है, इसका अगर मैं इस तरह से चार्ट लूं तो इसकी डेटा मैं इस तरह से लेता हूं। इसके अंदर भी बेटा डिस्टेंस और टाइम का लेता हूं, 0 0 है, ठीक है? इसके बाद ये हमारे पास 2 है, 1 है, 4 है, 2 है, 6 है, 3 है। देखिए बेटा, अगर आप दो चार्ट्स देखते हैं बेटा, इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो इसकी V1 होगी बेटा 1, और इसकी V2 भी 1 होगी, और इसकी V3 भी 1 होगी। तो बेटा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उसके हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक जैसी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हर पॉइंट पे एक जैसी होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट इंस्टेंट पे वेलोसिटी 1 है, सेकंड इंस्टेंट पे वेलोसिटी 1 है, थर्ड इंस्टेंट पे वेलोसिटी 1 है, इक्वल है। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी कौन सी होती है? यूनिफॉर्म है। इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं बेटा, एवरेज, अगर एवरेज हम लेके देखें तो एवरेज जो होता है वो भी इसका 1 होगा।
अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपन टोटल टाइम कर देंगे। ये इस तरह से टोटल डिस्प्लेसमेंट है 3 है और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम भी 3 है। तो इसका अगर एवरेज लोगे तो भी 1 आएगा और इंस्टेंटेनियस भी 1 है। इसके अंदर आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी, इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, if average velocity is equal to instantaneous velocity, then body is said to be moving with uniform velocity। आप देख सकते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है वो इक्वल है। अब इसके अंदर अगर आप देख ले बेटा, इसके अंदर भी आप यही देख सकते हैं बेटा, v1 2 होगी बेटा, v2 2 होगी बेटा, v3 इज इक्वल टू 2 होगी बेटा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा चाहे वो वैल्यू 1 हो चाहे वो वैल्यू 2 हो, लेकिन उसके अंदर अगर एवरेज जो होता है वो सेम होता है, इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। फर्क ये है कि ये स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और ये बॉडी जो जा रही है ये फास्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। अब आप इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं बेटा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम बेटा, अगर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान इस तरह से ले, अगर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 बेटा ये टाइम है, मैं सेकंड में ले रहा हूँ, यूनिट लिखना जरूरी होता है। और ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं मीटर के अंदर ले रहा हूँ बेटा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है बेटा। इस तरह से आप इसके ऊपर डेटा पुट करोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 बेटा, 1 2 4 5 6 7 8 बेटा। इस तरह से अब अगर आप ग्राफ बनाओ बेटा, एक ग्राफ में एक कलर के अंदर बनाता हूँ बॉडी 1 का बेटा, बॉडी 1 का 0 0 1 1 बेटा, यहां से इस तरह से आएगा बेटा, ये 1 1 पॉइंट होगी और ये पॉइंट जो होगी बेटा ये पॉइंट 2 2 होगी और ये पॉइंट कौन सी हो जाएगी बेटा, ये पॉइंट 3 3 3 होगी बेटा। इस तरह से तो ये हो जाएगा बेटा ग्राफ जो है, ये ग्राफ बॉडी 1 का है, ये बॉडी 1 का ग्राफ है बेटा और ये इसकी एंगल थीटा 1 बनती है बेटा, ठीक है। अब अगर बॉडी 2 का ग्राफ आप बनाए बेटा, बॉडी 2 का ग्राफ ये होगा बेटा। अब अगर हम देखते हैं बेटा डिस्टेंस 2 है 1 है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा इस तरह से, ये बेटा ये पॉइंट होगी और 4 और 2 होगा बेटा, 4 और 2 होगा और 6 और 3 होगा बेटा। इस तरह से ये हो जाएगा बेटा इस तरह से, ये बॉडी 2 का ग्राफ होगा। दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में फर्क ये है कि ये इस तरह से बेटा इसकी थीटा जो होती है बेटा ये बड़ी होती है और इसकी थीटा जो होती है बेटा ये छोटी होती है। इस तरह से अगर आप देख सकते हैं बेटा कि जिस बॉडी की स्पीड स्लो, वेलोसिटी स्लो है तो उसकी एंगल बेटा कम बनी है और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी एंगल बड़ी बनी है। इसको कहते हैं कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है उसका
ग्राफ जो बनता है वो स्टीपर बनता है। स्टीपर का मकसद है उसका ग्रेडियंट या उसका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे करोगे बेटा कि स्लोप जो होता है बेटा, स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। बेटा ये होगा स्लोप ऑफ st ग्राफ। इसको हम ग्राफ स्लोप कहते हैं बेटा, रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये जो इसका स्लोप होता है बेटा, स्लोप क्या होता है? स्लोप का मकसद है इस तरह से इसका जो है वो इंक्लाइनेशन, इसकी इंक्लाइनेशन कम है, इसकी ज्यादा है बेटा। जिसकी एंगल बड़ी बनेगी हम कहेंगे उसका स्लोप ज्यादा होता है, क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर। स्लोप हम निकालते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, हम इस तरह से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा स्लोप, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा बेटा, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं बेटा कि इसका आप स्लोप निकालते हैं बेटा ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पे बेटा आप देख सकते हैं डिस्टेंस है, और बेस के ऊपर कौन सा है बेटा? बेस के ऊपर आप देख सकते हैं टाइम है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा कि ये परपेंडिकुलर जो होगा इस अपॉन टी होगा, तो ये वेलोसिटी के बराबर हो जाता है बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये स्लोप जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी के बराबर होगा। आंसर किसके बराबर होगा? ये टेन थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2। ठीक है, तो आप कहोगे कि बॉडी 2 is moving faster than बॉडी 1। बॉडी 2 जो है वो फास्ट है और बॉडी जो 1 है वो स्लो जा रही है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इसका जो है वो ग्राफ। अब इसकी होती है बेटा एरिया अंडर कर्व बेटा। अब ये एरिया क्या होती है बेटा? ठीक है, अब अगर हम एरिया देखते हैं तो इसकी एरिया जो होती है बेटा, इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका सिर्फ स्लोप हम लेते हैं। इसकी एरिया s इंटू टी होगी। ठीक है, s इंटू टी, कोई और चीज हो सकती है लेकिन अपने पास ये यहाँ पे नहीं है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बेटा, अगर यूनिफॉर्म किसी भी बॉडी की स्पीड है तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के करीब है, जितनी ये y एक्सिस के करीब होती जाएगी उतनी जो है वो उस बॉडी की हम कहेंगे कि स्पीड ज्यादा है। जितनी ये x एक्सिस के करीब होती जाएगी हम कहेंगे उसकी स्पीड कम है। तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ये हमने किसके दरमियान लिया है बेटा? ये हमने लिया है बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ हम ले लिया है बेटा। अब अगर हम देखते हैं बेटा कि ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है इसका बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ बेटा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप कह सकते हैं बेटा, वीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड का किस तरह से होगा बेटा? देखिए सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसका भी बेटा आप चार्ट इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप चार्ट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से हो जाएगी बेटा। अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे बेटा, इस तरह से,
पे अगर आपके पास स्पीड है, टाइम है बेटा, तो इसके अंदर सेम जो है वो चीज रहती है बेटा, 2 है, ठीक है। अगर टाइम 1 है बेटा, इसकी 2 रहेगी बेटा। अगर टाइम 2 हो जाएगा, इसका बेटा इस तरह से 2 रहेगी। अगर टाइम इस तरह से 3 हो रहा है, 2 ही रहेगी। टाइम इस तरह से 4 हो रहा है, मीन्स टाइम के साथ इसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही। पहले सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे के अंदर भी 2 मीटर पर सेकंड है, तीसरे के अंदर भी 2 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा ये जो होती है, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, इसके अंदर टाइम के साथ चेंज नहीं आती। आप पहले सेकंड के अंदर भी देख रहे हैं 2 है, दूसरे के अंदर भी 2 है, तीसरे के अंदर भी 2 है, चौथे के अंदर भी 2 है। इसी तरह से हर टाइम के अंदर 2 है, ठीक है। इसके अंदर भी मैं 2 बॉडीज लेता हूं बेटा, बॉडी 1 है, ठीक है। इसके अंदर भी बॉडीज 2 लेता हूं बेटा, ये बॉडी 2 है। दोनों का मैं ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाता हूं, यहाँ पे आप देख ले बेटा। अगर इस तरह से बेटा हमारे पास 4 है 1 के अंदर, 4 है 2 के अंदर, 4 है 3 के अंदर और 4 है 4th के अंदर, तो आप देख सकते हैं बेटा कि इस तरह से आप अगर इसको देखेंगे बेटा, तो इसके अंदर भी हर सेकंड, पहले सेकंड के अंदर 4, दूसरे के अंदर 4, तीसरे के अंदर 4, चौथे के अंदर 4, इस तरह से होता है। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे बेटा इस तरह से, तो ये इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, इसको हम कहते हैं बेटा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी आप कह ले बेटा, इसको कोई मसला नहीं है। इसके अंदर भी वही बनाएंगे बेटा, टाइम मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ सेकंड के अंदर, और यहाँ पे बेटा मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर एक्सप्रेस कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। अगर आप बनाओगे बेटा इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 है, 6 है बेटा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बेटा। इसी तरह से बेटा आप यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 5, इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। अब बॉडी 1 का ग्राफ मैं बेटा रेड कलर के अंदर बनाता हूं बेटा। 2 1 बेटा, मींस यहां से 2 और यहां से 1 को आपस में मिलाएंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बेटा, इसी 2 को आगे कंटिन्यू करें और जाके 2 से मिलाए बेटा, और वही 2 है, इसको मिलाए 3 के साथ बेटा। मींस एक एक्सिस पे डेटा सेम रह रही है, इस एक्सिस की डेटा 2 ही है, सिर्फ इस टाइम एक्सिस की डेटा जो है वो चेंज हो रही है बेटा। यहाँ पे 4th का भी यही होगा, तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। और इसकी लाइन अगर बनाओगे बेटा, तो इसकी लाइन इस तरह से स्ट्रेट बनेगी। ये बॉडी 1 की है बेटा, ये बॉडी 1 की लाइन है बेटा, ठीक है। ये बॉडी 1 की लाइन है जो इस तरह से बनती है। अब ये बॉडी 2 की करते हैं बेटा। अब बॉडी 2 की देख ले, इसकी है 4 बेटा, 4 को मिलाओगे आप बेटा इस तरह से, इस तरह से 4 की लाइन को इन सब के साथ 1 के साथ मिलाओगे, 2 के साथ मिलाओगे, 3 के साथ मिलाओगे, 4 के साथ मिलाओगे, तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है बेटा। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा? अब दोनों में फर्क ये कि इसका स्लोप बनता है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बनता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या बन जाता है बेटा, स्लोप जो होता है वो 0 बन जाता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि ये बॉडी बेटा 2 है, ये हमारे पास बेटा बॉडी 2 है और ये बॉडी 1 है। तो आप इसके अंदर कहोगे बेटा कि पहली बात आप ये कहोगे कि VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म
वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। और इसका स्लोप या ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो बेटा, ये जीरो होता है बेटा, ठीक है। और इसकी एरिया अंडर कर्व होती है बेटा, ये देखें, ये होती है एरिया अंडर कर्व बेटा। अगर इसका बनाए तो ये हो जाएगी बेटा एरिया अंडर कर्व बेटा, इसको हम कहते हैं एरिया, ठीक है, एरिया अंडर कर्व बेटा, ठीक है। ये देखिए बेटा, यहां पे आएगी V और यहां पे आएगा बेटा T। तो अगर आप इसकी एरिया निकालोगे बेटा, तो इसकी एरिया जो होगी, एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल बेटा। बेटा न्यूमेरिकली का मकसद है नंबर सेम होगा, यूनिट एरिया का अलग होगा बेटा, और जाहिर सी बात है इससे बनने वाली चीज का अलग होगा बेटा। न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बेटा। एरिया जो होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के बेटा, क्योंकि बेटा इन दोनों का नंबर सेम। आप देखिए एरिया निकाले बेटा, एरिया इज इक्वल टू बेटा, इसकी एरिया होगी लेंथ इनटू विड्थ बेटा, ये यहाँ पे विड्थ है और ये लेंथ है बेटा, तो ये हो जाएगी लेंथ बेटा, लेंथ और विड्थ होगी V इंटू T के, जो किसके बराबर है, जो बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। ये बराबर है बेटा डिस्प्लेसमेंट के। तो इसकी इस ग्राफ के अंदर हम एरिया लेते हैं, क्योंकि इसका ग्रेडियंट तो है ही नहीं, ग्रेडियंट इसका जीरो होता है। आप इसका कह सकते हैं बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप नहीं होता, स्लोप तो जीरो होता है। स्लोप किसके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप हम लेते हैं किसके दरमियान, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एरिया अंडर कर्व हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हो जाता है बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, ठीक है। आज आपका टाइम खत्म हो गया बेटा, मुझे थोड़ी देर हो गई थी, ठीक है। अब आप जो है वो एंट्री टेस्ट वाले बेटा 9:05 में आपका इंटर का क्लास है, फर्स्ट ईयर वाले